तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो शिनोबीस राइकागे के ऊपर कोनाए से अटैक करते हैं और फिर राइकागे कहता है कि तुम किसके ऊपर अटैक कर रहे हो। और फिर वो शिनोबीस कहता है कि हम क्या करें, आप इतने तेज हो। और फिर राइकागे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं एक लाइटनिंग स्टाइल यूजर हूँ और जब तक मेरे ऊपर विंड स्टाइल से अटैक नहीं होगा तब तक तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और फिर तेमारी कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, फॉर्मेशन सी विंड स्टाइल यूज करो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दो शिनोबीस आ जाते हैं तेमारी की मदद करने के लिए। और फिर राइकागे कहते हैं कि ये हर जुत्सु का नाम क्यों लेती है, इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे ऊपर कौन सा अटैक होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि तेमारी कहते हैं कि ग्रुप विंड स्टाइल जुत्सु, विंड स्टाइल कास्टिंग नेट। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों भी अपने पंखे से अटैक कर देते हैं राइकागे के ऊपर। और भाई वो अटैक बहुत ही इफेक्टिव होता है उनके ऊपर। और दो निंजा जा रहे थे उन्हें सील करने के लिए, पर राइकागे कमजोर नहीं हुए थे, वो उन दोनों को खत्म कर देते हैं और उनके जो शरीर के ऊपर घाव थे ना वो भी जल्दी भरने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शिनोबी आता है और फिर राइकागे उसे देख कर कहता है कि क्या ये तुम हो दोदाई। और फिर दोदाई कहता है कि राइकागे के पास स्पीड और ताकत नहीं, वो बहुत ही मजबूत है, हमें उन्हें हराने के लिए एक पावरफुल विंड स्टाइल जुत्सु चाहिए होगा। और फिर तेमारी कहती है कि मैं भी तो एक पावरफुल विंड स्टाइल यूजर निंजा हूँ, खैर वैसे वो मारे कैसे गए। और फिर दोदाई कहता है कि कहा जाता है कि वो अपने ओपोनेंट से लड़ रहे थे, वो भी 3 दिनों तक, जिससे कि वो अपने कॉमरेड्स को बचा सके। और लकीली उनके कॉमरेड्स वापस विलेज को पहुंच चुके थे। और फिर तेमारी कहते हैं कि सच कहूँ तो इस समय पर अपने अलाइड शिनोबी फोर्स में मुझसे ज्यादा पावरफुल विंड स्टाइल यूजर कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है अपने नारुतो की और कहता है कि एक के अलावा। और हम देखते हैं कि नारुतो ऊपर जंप लेता है और रासेन शुरिकन बना लेता है और उसे देखकर सारे लोग हैरान हो चुके थे। और फिर तेमारी कहते हैं कि क्या ये विंड स्टाइल रासेंगान है। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो उस रासेन शुरिकेन को राइकागे के ऊपर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि राइकागे भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो उसे डॉज कर लेते हैं। और फिर दोदाई कहते हैं कि इतना काफी नहीं होगा और स्पीड चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो वापस से एक और रासेंगान बनाता है और इस बार वो बहुत ही तगड़ा था। और फिर वो सीधा पीछे जाता है राइकागे के, पर राइकागे उसे पीछे देख लेते हैं और फिर उनके ऊपर रासेन शुरिकन फेंक के मारता है, पर हम देखते हैं कि राइकागे उसे डॉज कर लेते हैं और रासेन शुरिकन आगे चला जाता है। पर नारुतो आगे प्रकट हो जाता है और रासेन शुरिकन को पकड़कर राइकागे के ऊपर पीछे से उनके ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाने लग जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं कि सीलिंग कॉप वहां पर चले जाती है और उन्हें अपने सीलिंग क्लॉथ से सील कर रही थी, पर राइकागे उस कपड़े को फाड़ देते हैं। ये देखकर नारुतो कहता है कि क्या राइकागे के ऊपर मेरा विंड स्टाइल रासेन शुरिकन काम नहीं किया। और फिर दोदाई कहता है कि राइकागे की आंखें पहले से ही चेंज हो चुकी है, लगता है कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है और उनकी स्पीड भी बहुत ही बढ़ चुकी है, तो सारे लोग पीछे हटो और अर्थ स्टाइल यूजर आगे आकर एक बड़ी सी वॉल बनाओ। और फिर हम देखते हैं कि अर्थ स्टाइल यूजर एक बड़ी सी वॉल को वहाँ पर आगे बना देते हैं और जो दोदाई होते हैं ना वो नारुतो को लेकर वॉल के पीछे आ जाते हैं, जिससे कि राइकागे उसके ऊपर अटैक ना कर सके। हम देखते हैं कि राइकागे आगे बढ़ रहे थे उस वॉल को चीरने के लिए और यहाँ पर दोदाई नारुतो को लेकर पहुंच चुके थे और फिर अपना लावा स्टाइल रबर वॉल जुत्सु का यूज करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जो रबर था ना वो पूरे ही मड वॉल को पीछे से ढक देता है। और फिर हम देखते हैं कि राइकागे वहाँ पर आ चुके थे और अपने हाथ की उंगलियों की मदद से मड वॉल को कर आगे बढ़ रहे थे, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर रबर वॉल आ चुकी थी, जिसे कि राइकागे मुश्किल से चीर पा रहे थे। और फिर दोदाई कहते हैं कि यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरा है, पीछे हटो। और फिर हम देखते हैं कि वो शिनोबीस कहता है कि हम राइकागे को हरा देंगे क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ से आने वाले हैं। और भाई हम देखते हैं कि वो दोदाई के ऑर्डर को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर दोदाई नारुतो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जो रबर वॉल थी ना वो टूट जाती है और राइकागे आकर उन सारे शिनोबीस का खेल खत्म कर देते हैं। और फिर नारुतो कहता है कि उन्होंने पल भर में इतने सारे शिनोबीस को कैसे खत्म कर दिया। और फिर दोदाई कहता है कि राइकागे अपने लाइटनिंग स्टाइल को अपने फिंगर्स में फोकस करते हैं और जितने कम फिंगर्स वो यूज करेंगे उनकी स्पीड और उनके फोर्स उतनी ही बढ़ जाएगी और आगे वाले को नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा।
मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने बिना हथियार से टेल बीस्ट से भी फाइट की है और उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। और फिर नारुतो कहता है कि अगर उन्हें आज तक खरोच नहीं आई है तो फिर उनके चेस्ट के ऊपर वो निशान कैसा है। और फिर दोदाई बताते हैं कि यह खरोच उन्हें तब लगी थी जब वो टेल के साथ फाइट कर रहे थे। ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी, इसलिए उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। यहाँ तक तो उन्होंने ये बात को लॉर्ड फोर्थ को भी नहीं बताया। ये बात सुनकर नारुतो मन में कहता है कि एट टेल्स का सबसे पावरफुल हमला है टेल बीस्ट बॉम्ब। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो भी टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लग जाता है राइकागे के ऊपर अटैक करने के लिए, पर उसका वो टेल बीस्ट बॉम्ब बनाना फेल हो जाता है। और फिर नारुतो कहता है कि हे मुझे ऑक्टोपॉप से बात करनी है। और फिर दोदाई कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें कम्युनिकेशन कॉप के पास जाना होगा। और फिर नारुतो कहता है कि वो मैं कैसे करूँगा। और फिर दोदाई कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि मैं हूँ कम्युनिकेशन कॉप का शिनोबी। तभी हम देखते हैं कि राइकागे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो नीचे गिर रहे थे और राइकागे आ रहे थे नारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए। पर तभी दोदाई लावा स्टाइल रबर बॉल का यूज करते हैं और उस बॉल के अंदर नारुतो को डाल देते हैं जिससे कि नारुतो राइकागे के हर एक अटैक को डॉज कर सके। और फिर हम देखते हैं कि राइकागे नारुतो के उस रबर बॉल का पीछा कर रहे थे। उस दौरान दोदाई इनोइची से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि नारुतो को किलर बी और एट टेल से बात करनी है तो नारुतो को उनसे जल्दी कनेक्ट करो। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो तो उस रबर बॉल के बाहर था। असल में तो दोदाई जब रबर बॉल बना रहे थे तो उन्होंने छिप कर नारुतो को बाहर निकाल लिया था जिससे कि वो राइकागे को चकमा दे सके और राइकागे खाली बॉल का पीछा कर रहे थे। और फिर नारुतो किलर बी से कनेक्ट कर पाता है और किलर बी से कहता है कि क्या आप एट टेल्स को बाहर निकाल सकते हैं। और फिर एट टेल्स कहता है कि क्या हुआ नारुतो। और फिर नारुतो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब तुम राइकागे से फाइट कर रहे थे तुमने उनके चेस्ट के ऊपर हमला कैसे किया था। और फिर एट टेल्स कहता है कि शायद मैं उनसे लड़ते दौरान बेहोश हो चुका था और वो भी बेहोश हो चुके थे तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राइकागे को पता चल चुका था कि वो रबर बॉल में नारुतो नहीं था और फिर वो वापस आ रहे थे नारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर एट टेल्स ने नारुतो को सारी बात समझा दी थी और नारुतो अभी सेज मोड को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि राइकागे आगे बढ़ रहे थे और नारुतो भी अपना राशिंगान बना रहा था अपने क्लोन की मदद से। और फिर दोदाई कहता है कि सेलिंग टीम रेडी हो जाओ। और हम देखते हैं कि राइकागे अपनी एक फिंगर से आगे बढ़ रहे थे। और फिर काबुटो कहता है कि नारुतो आखिरी बार तुम्हें खत्म कर देगा। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो भी राशिंगान बना लेता है और आगे बढ़ रहा था। अब वो दोनों आमने सामने थे पर तभी नारुतो नीचे थोड़ा सा झुकता है और राशिंगान उनके आर्म के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई नारुतो का ये राशिंगान अटैक सच में बहुत ही इफेक्टिव था जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेटेड होने लग जाते हैं और सीलिंग कॉर्प उन्हें सक्सेसफुली सील कर देती है। और फिर नारुतो कहता है कि एट टेल्स ने मुझे बताया कि जब वो दोनों फाइट कर रहे थे वो दोनों भी बेहोश हो चुके थे तो मैं समझ गया कि उनके चेस्ट के ऊपर निशान कैसे आया था। उन्होंने शायद खुद को कुनाई मार लिया होगा और ये उनके लिए एक शर्मनाक बात होगी तो इसलिए वो इस बात को किसी को नहीं बताना चाहते होंगे। और फिर दोदाई कहता है कि वैसे सोचने वाली बात है कि उनके पास इतनी पावरफुल शील्ड थी फिर भी वो मारे गए। और फिर नारुतो कहता है कि पर इस समय पे सबसे पावरफुल शील्ड है गारा के पास। और फिर हम देखते हैं कि मिज़ुकागे ने सुचिकागे के ऊपर अटैक कर उन्हें मार दिया था। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।